तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास साईं बाबा के चमत्कारों से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी का अंश है। जी बिल्कुल। ये शिरडी में घटी एक घटना पर आधारित है और इसके जो स्रोत हैं वो काफी कुछ बताते हैं आस्था के बारे में। हाँ, तो हम इन्हीं स्रोतों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी क्या कहती है। साल था 1912, शिरडी का जमाना। हाँ, 1912। सोचिए, एक छोटा बच्चा है, करीब 5 साल का, गरीब परिवार से, खेत में खेल रहा है, शायद दोपहर का वक्त होगा। अकेला। और तभी स्रोतों के मुताबिक झाड़ियों से अचानक एक बड़ा काला सांप निकल आता है ओह। और सीधा बच्चे की तरफ फुंकार मारता हुआ बढ़ता है। जाहिर है बच्चा तो डर ही जाएगा, बिल्कुल। बुरी तरह डर गया होगा। और उस डर में उसके मुंह से बस एक ही आवाज निकली, बाबा। हाँ, बाबा। ये सिर्फ एक बच्चे की चीख नहीं थी, मतलब स्रोतों में ऐसे संकट में अपने रक्षक को पुकारने जैसा बताया गया है। सही कहा। और देखिए कि इस पुकार का असर क्या होता है। कहते हैं उसी पल शिरडी मंदिर में जहां बाबा बैठे थे, शायद ध्यान में थे। हाँ शायद ध्यान में, वो अचानक उठते हैं और कहते हैं, मेरा बच्चा संकट में है। ये बात सोचने वाली है। वो शारीरिक रूप से तो वहां खेत में मौजूद नहीं है, वही तो। लेकिन उन्हें पता चल गया। ये भक्त और भगवान के बीच का वो अनदेखा कनेक्शन दिखाता है ना। बिल्कुल। फिर वो अपनी चिलम रखते हैं और हवा में ऐसे हाथ उठाते हैं जैसे जैसे किसी को कोई आदेश दे रहे हों। जी। और इस क्रिया का प्रभाव मीलों दूर उस खेत में महसूस होता है। ये बाबा की वो क्या कहते हैं, सर्वव्यापकता को दिखाता है। और खेत में क्या हुआ? वो सांप जो बच्चे पे हमला करने वाला था, वो एकाएक रुक जाता है, जैसे जैसे जम गया हो। हाँ बिल्कुल। फिर अपना फन नीचे करता है, मुड़ता है और वापस उन्हीं झाड़ियों में गायब हो जाता है। और बच्चा एकदम सुरक्षित, खरोच तक नहीं आई उसे। कमाल है। बाद में जो बच्चे के पिता, जो शायद घबरा गए होंगे, बाबा के पास गए होंगे। हाँ गए थे, स्रोतों में जिक्र है। उन्होंने पूछा बाबा से कि आपको कैसे पता चला, आप तो यहाँ थे। और बाबा का जवाब बहुत ही सरल। बाबा बस मुस्कुराया और कहा, जब मेरा भक्त मुझे पुकारता है सच्चे मन से, तो मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। ओ वाह, मतलब ये सिर्फ एक बच्चे को बचाने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो यह उस भरोसे और आस्था को दर्शाती है जो भक्तों को बाबा से जोड़ती है। और बाबा का अपने भक्तों के प्रति वो सुरक्षा का आश्वासन भी। सही कहा। यह आश्वासन की पुकार सुनी जाएगी। स्रोत बताते हैं कि ये घटना शिरडी में बहुत मशहूर हुई। लोग आज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कि बाबा हर जीव की रक्षा करते हैं, बस सच्चे मन से उन्हें याद करो। ये विश्वास का आधार बन गया। तो इस सब का सार क्या निकलता है? इन स्रोतों से हमने क्या समझा? देखिए, सार यही है कि ये घटना साईं बाबा के हस्तक्षेप की प्रकृति को उजागर करती है। तात्कालिक, दूरी की सीमाओं से परे और सच्ची आस्था से प्रेरित। ये सिर्फ एक चमत्कारिक बचाव नहीं था, बल्कि भक्त और भगवान के बीच के उस अटूट रिश्ते का सबूत था, जैसा इन कहानियों में बताया गया है। संक्षेप में कहें तो ये वृत्तांत जो हमें इन स्रोतों से मिला है, आस्था की शक्ति का एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे सच्ची श्रद्धा वो भौतिक सीमाओं को, दूरी को पार कर सकती है और दिव्य हस्तक्षेप को संभव बना सकती है। बिल्कुल। ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं लगती, बल्कि ये आस्था के मनोविज्ञान पर भी एक तरह की टिप्पणी है। सही। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद शायद मन में उठता है। जी। कि इस तरह की जो चमत्कारी घटनाएं हैं, जहां विश्वास और जिसे हम भौतिक वास्तविकता कहते हैं, वो आपस में मिलते हुए दिखते हैं, ये हमें आस्था की प्रकृति और शायद उसकी सीमाओं के बारे में क्या सोचने पर